विधान परिषद में राबड़ी देवी का नीतीश कुमार ने अपमान किया और सबको पता है कि तेजस्वी यादव अपमान बर्दाश्त करने वाले थे नहीं। और उसके बाद क्या था, उन्होंने नीतीश कुमार की धागा खोल के रख दी और एकदम से बता दिया कि देखो भाई, उलझना लेकिन मेरे परिवार से नहीं, खासकर मेरे माता और पिता से नहीं, क्योंकि उसके बाद जो है हम जो बोलेंगे वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की बखिया उधेरी है, कहा है कि इनकी मानसिक विकृति का ही ये प्रभाव है, दुष्परिणाम है कि आज जितने भी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है उसमें नीतीश कुमार जो है उनको खूब ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं अपनी हरकतों से। एकदम से नीतीश कुमार की हालत खराब कर दी तेजस्वी यादव ने और बता दिया कि साहब, सबसे उलझ जाना लालू परिवार से नहीं। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जो कुछ हुआ विधान परिषद में, राबड़ी देवी को जिस तरीके से जो भाषा के साथ जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने संबोधित किया, उनको कुछ बोला, उसके बाद से एकदम से पूरा विपक्ष एक होकर नीतीश कुमार की फुल ऑन फजीहत करना जो है वो शुरू करता है। और सबसे आगे और सबसे पहले तेजस्वी यादव खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि साहब, माता जी को कुछ नहीं बोलना, अगर बोलोगे तो सुनोगे भी। और फिर सुनाया उन्होंने, बहुत बढ़िया सुनाया। कह रहे हैं कि डिमेंशिया और अल्जाइमर का दुष्प्रभाव जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है, जहां पे आप सहानुभूति पूर्वक रोगी के मानसिक स्वास्थ्य लाभ की कामना ही कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि साहब, यहां पे बस मानसिक लाभ हो और इसकी कामना ही हो सकता है, क्योंकि अब इलाज संभव नहीं है नीतीश कुमार का, ऐसा तेजस्वी यादव का मानना और कहना है। कह रहे हैं कि प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री को लड़की कहने तथा महिलाओं के प्रति अपनी संकीर्ण, नकारात्मक और दोषपूर्ण सोच का बारंबार प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री जी की इसी मानसिकता के कारण ही प्रतिदिन बिहार में सैकड़ों बच्चियों, छात्रों और महिलाओं के साथ गलत काम हो रहे हैं और ऐसे गलत कामों को और ऐसे घटनाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वही कभी महिला का सम्मान नहीं कर पाए। और अगर वो महिला का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में जो लोग हैं, जो ऐसे ही मानसिकता के लोग हैं, उनको खूब ज्यादा बल मिलता है और ऐसे कामों को वो अंजाम देते हैं। एकदम से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की बखिया उधेर के रख दी, कहा कि साहब, यहां पे कोई मरम्मत नहीं है, अगर आपने बोला है तो आप अब सुनने के लिए भी तैयार हो जाइए। दरअसल विधान परिषद के अंदर जो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बातों को रखा, एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया। राबड़ी देवी को ए लड़की कह के संबोधित करना नीतीश कुमार के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। रोहिणी आचार्य से लेकर तमाम लोग जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर बातचीत करने लगे कि भाई साहब, क्या हाल हो गया है नीतीश कुमार का। और एक बार फिर से आरजेडी और पूरा विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव भी सामने से आके कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस वाले तो ये तक कह दे रहे हैं कि भाई, जो भी नीतीश कुमार को कंट्रोल कर रहा है, कम से कम इतना कृपा कर दे कि उनको बोलने ना दिया जाए। वो चुप रहेंगे तो शायद कम गलतियां करेंगे। जब जब नीतीश कुमार माइक उठा के बोलते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से पूरा सियासत गर्मा जाता है। इस वजह से नीतीश कुमार को कम बोले जाने देने की कोशिश करनी चाहिए, जो लोग भी उनको कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब सीधे तौर पे उन्होंने भाजपा के ऊपर तंज भी कस दिया और नीतीश कुमार के दिमागी हालत को लेके एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर दिया। अब नीतीश कुमार की दिमागी अवस्था कैसी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात आ जाती है, क्योंकि तेजस्वी यादव आज से नहीं, कई सालों से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले जैसे नहीं है, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तमाम तरीके की बातें जो है वो अब सामने आ रही है। नीतीश कुमार जहां 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार का वो वजूद बचा है जिसके चलते वो मुख्यमंत्री बनते आए हैं। क्या ऐसा है, इसके ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और इधर तेजस्वी यादव है, कह रहे हैं कि देखिए, अगर मुद्दा की बात हो सकता है मैं 100 दिन तक चुप रह जाऊं। अगर बात हो कि सरकार विकास कर रही है या नहीं कर रही है, उसके ऊपर मैं सरकार को थोड़ा बहुत टाइम दे सकता हूं, लेकिन अगर मेरी माता जी का अपमान होगा तो 2 मिनट का भी टाइम नहीं दूंगा। और खरे खरे किस तरीके से बेइज्जती वापस रिटर्न किया जाता है, ये मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा। और यही काम यहाँ पे तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे सीधे तौर पे उन्होंने नीतीश कुमार को टारगेट किया और बता दिया कि वो मानसिक रोगी है। और इसके अलावा एक सवाल और एक बहुत ही बड़ा आरोप भी मर दिया कि आप ही की वजह से जो इतने सारी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत काम हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे मानसिकता वाले लोगों को आप प्रभावित करते हैं और उसी का परिणाम है कि बिहार में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। ये तमाम तरीके के आरोप जो है वो तेजस्वी यादव ने लगाए हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है, जो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाई
ये जो है अब डिमेंशिया और अल्जाइमर के शिकार हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की मानसिक जो स्थिति है वो वाकई ठीक नहीं है? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।